हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा लाइन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत संविधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका इतिहास क्या था और इसके गठन को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले देखेंगे कि संविधान सभा की मांग को लेकर है कुछ विधेयक से लेकर इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले इसकी मांग की गई थी वो स्वराज विधेयक, जो कि 1895 में लाया गया था। और इस विधेयक को है वो तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सबसे पहले संविधान की मांग की गई थी। उसके बाद हालांकि कई विधेयक आए थे। 1922 में है वो गांधी जी द्वारा भी संविधान से संबंधित मांग की गई थी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1925 में है वो एनी बिसेंट है वो एक बिल लेके आए थे, जिस बिल का नाम था कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया, जिसके तहत भी है वो संविधान से संबंधित मांग रखी गई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान की मांग की गई थी, जिसके तहत है वो, ये अगर कहा जाए तो संविधान की तरफ ये वो पहला कदम था। उसके बाद हम देखेंगे 1934 में एम एन रॉय द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे, एम एन रॉय, इनके द्वारा भी है वो इसके गठन है तो बात की गई। हालांकि इसके बाद देखा जाए तो 1936 में है वो फैजपुर अधिवेशन हुआ था। उसमें भी इसको लेकर है वो अ, बात की गई थी कि संविधान सभा का है वो गठन किया जाए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें भी ये देखा गया था कि जो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, इसमें भी ये बात हुई थी कि संविधान सभा है उसका है वो गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद है 1940 का अगस्त प्रस्ताव। इसमें यह था कि भारतीयों को संविधान के निर्माण की बात मांग स्वीकारी, लेकिन इसमें यह था कि डोमिनियन स्टेटस वगैरह की बात की, लेकिन स्वराज की बात नहीं थी। तो ये ज़्यादा सफल भी नहीं होते। 1942 में है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा 1939 में, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। उस समय एक्चुअली हुआ ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था और भारतीयों को है वो सहमति भी नहीं ली गई थी, और ब्रिटेन ने वो भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया। तो है वो मंत्रिपरिषद ने भी अपना है वो इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद ये भी ज़्यादा सफल नहीं रहा और गांधी जी ने ये कहा कि ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। उसके बाद में 1946 में है वो कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इस कैबिनेट मिशन में लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर तीन सदस्य थे, और जिसमें से लॉरेंस है वो इसके अध्यक्ष थे। तो इसके तहत अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि सभा के निर्माण में किसका योगदान था, तो इसको हम मान सकते हैं कि 1946 के वो कैबिनेट मिशन ने वो आधारशिला रख दी थी। उसके बाद देखेंगे कि संविधान सभा की है वो संरचना क्या थी, उसका गठन क्या था। तो अगर देखा जाए तो सदस्य संख्या थी वो 389 थी। सदस्य संख्या 389, जिसमें से ये था कि 296 निर्वाचित होंगे और मनोनीत 93 होंगे। और ये मनोनीत सदस्य है वो देशी रियासतों से शामिल किए जाएंगे, यानी 93 सदस्य जो कि मनोनीत के तौर पर है वो देशी रियासतों से आएंगे। और निर्वाचन है वो 296 सदस्यों का होगा, जिसमें प्रांतों से 212 सदस्य और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4। और इसमें प्रतिनिधियों की व्यवस्था ये थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर है वो एक प्रतिनिधि, 10 लाख की जनसंख्या पर है वो एक प्रतिनिधि। जैसे आज के समय में हम देख सकते हैं कि राज्यसभा में है वो प्रतिनिधि, या जो भी प्रतिनिधि होता है वो जनसंख्या के है वो आधार पर होता है। तो इसमें भी यही प्रावधान किया था कि जनसंख्या के आधार पर है वो इनका भी प्रावधान किया जाए। इसके बाद है 1946 में चुनाव हुए थे। इसमें देखा जाए तो 296 सीटें हैं वो इसमें, जिसमें से कांग्रेस को 208 मिल गई थी, मुस्लिम लीग को 73 और 7 अन्य दलों को सीटें मिल गई थी। इसके आधार पर इसमें देखा जाए तो अनेक दल थे, और इसके आधार पर संविधान सभा को हम एक बहुदलीय निकाय भी कह सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो ये ध्यान रखना है कि 389 सदस्य संख्या थी, जिसमें से निर्वासित 296 थे, मनोनीत 93 थे। और जो मनोनीत सदस्य होते थे वो देशी रियासतों से प्रावधान किया गया था। निर्वाचित 296 थे, जिसमें प्रांतों से 212 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4, और 10 लाख की जनसंख्या पर है वो एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया था। इसके बाद देखेंगे कि इसको लेकर है वो बैठक कौन कौन सी कब कब आयोजित की गई।
तो सबसे पहली बैठक है वो दिल्ली में आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये अस्थायी या इनको प्रोटेम स्पीकर की तरह ले सकते हैं, जो आज के टाइम में प्रोटेम स्पीकर होता है। ये भी एक अस्थायी सदस्य थे, लेकिन इसमें यह था कि स्थायी सदस्य किसी को बनाया नहीं गया था, और ये सबसे वरिष्ठतम थे, इसलिए इनको अध्यक्ष चुन लिया गया इस सभा के लिए। और सदस्य संख्या इस समय 207 सदस्यों ने है वो पहली बैठक में भाग लिया था, जिसमें से पहली बैठक में महिलाएं कितनी शामिल हुई, तो ये 12 महिलाएं। कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या, अगर कुल पूछे तो 15, पहली बैठक में पूछे तो 12, अंतिम बैठक में पूछे तो 8। ये 3 तथ्य है वो ध्यान रखने हैं। कुल महिलाएं थी संविधान सभा में 15, पहली बैठक में भाग लिया वो महिलाएं थी 12, और अंतिम बैठक में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या 8 थी। और सच्चिदानंद सिन्हा को है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें यह था कि इस समय स्थायी अध्यक्ष का कोई वह नहीं था, और जिसमें जो ये कहा गया जो सबसे वरिष्ठतम है उनको है वो अध्यक्ष बना दिया गया। तो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और यहाँ पर है वो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। इसके बाद देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव को है वो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में ये होता है कीवर्ड्स होता है, इसमें ध्यान देना है प्रस्तुत कब किया गया और पारित कब किया गया। प्रस्तुत तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया, और पारित उसको है वो 22 जनवरी 1947 को कर दिया गया, और इसी को हम प्रस्तावना के तौर पर है वो देखा जाता है, जो कि प्रस्तावना या इसको हम उद्देश्य का भी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं BN राव ने एक मसौदा तैयार किया था संविधान को लेकर, और उसी पे विचार करने हेतु है वो प्रारूप समिति का है वो गठन किया गया। और इसमें जो BN राव ने दिया था, इसमें 243 तो आर्टिकल थे और 13 है वो अनुसूचियाँ थी। इनको लेकर है वो इस मसौदे पर है वो इस मसौदे की समीक्षा करने हेतु है वो 29 अगस्त 1947 को है वो प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया, और इस समिति में है टोटल सदस्य संख्या 7 थी। अगर ये पूछ लिया जाए इस समिति का गठन क्यों हुआ था, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि BN राव द्वारा जो मसौदा तैयार किया गया था उसकी समीक्षा करने हेतु है वो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। और अब हम देख लेते हैं कि इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य कौन कौन से थे। तो सबसे पहले देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, उसके बाद में KM मुंशी, और ये एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे जो इस प्रारूप समिति में शामिल थे। गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, DP खोतान और BL मित्र। उसके बाद में इनका स्थान है वो TT कृष्णमाचार्य ने लिया, और उसके बाद में BL मित्र का स्थान है वो N माधव राव ने ले लिया। इसके बाद देखेंगे कि प्रारूप समिति द्वारा है वो 21 फरवरी 1948 को अपनी है वो रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसकी है वो 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब ध्यान रखना है यहाँ पे जो BN राव ने है वो दिया था उसमें 243 आर्टिकल थे और 13 अनुसूचियाँ थी, और यहाँ पर जो है प्रारूप समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी प्रारूप पर है वो विचार करने के लिए है वो 3 वाचन है वो आयोजित किए गए, और प्रथम वाचन है वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 को है वो प्रस्तुत किया गया। इसमें केवल इसको पढ़ा गया, संविधान को है वो पढ़ा गया, प्रारूप दिया था उसको केवल पढ़ा गया था। और द्वितीय वाचन में ये हुआ था कि इस पे जो टॉपिक वाइज होता है जैसे खंड के और विचार किया गया, उस पे है वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक है वो इस पर है वो विचार किया गया। तीसरे वाचन में है वो इसको 14 नवंबर से स्टार्ट होता है और 26 नवंबर 1949 तक चला था, और यहाँ पर है भारतीय संविधान को है वो पारित कर दिया गया या अंगीकृत कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को, जिसे डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं।
और यहाँ पे है वो एक बात ध्यान रखना है कि संविधान सभा का है वो विभाजन कर दिया, जो सदस्य संख्या ये 390 नहीं है, 389 से है वो 324 कर दी गई, 390 से है वो 324 कर दी गई। और संविधान सभा का पुनर्गठन है वो अक्टूबर 1947 को किया गया, और यहाँ पे है वो सदस्य संख्या 299 कर दी गई। अब 299 सदस्य संख्या थी, और जिसमें से इनमें दो को बांट दिया गया, 229, 229 और 70। अब ये 70 थी वो देसी रियासतें थी, 70 सीटें वो देसी रियासतों से, और 229 है वो ये है वो प्रांतों से, तो ये प्रावधान कर दिया गया, और सीटें है वो 200, सदस्य संख्या है वो 299 कर दी गई। अब है वो अंतिम बैठक कब हुई थी, यानी जो संविधान जब पारित किया गया था तो उसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हस्ताक्षर है वो 284 लोगों द्वारा किया गया। अब हस्ताक्षर 284 लोगों द्वारा किया गया। अब अंतिम बैठक पे यह ध्यान रखना है, महिलाएं कितनी शामिल थी, 8। अब टोटल संविधान सभा में महिलाएं थी 15, पहली बैठक में 12, अंतिम बैठक में 8। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वहीं ये वो संविधान पारित हुई। अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान से कौन थे, तो राजस्थान से अगर किसी ने साइन किया तो वो है बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक आता है बलवंत राय मेहता, तो वो बलवंत राय मेहता समिति जो कि पंचायती राज से संबंधित हम जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है, और राजस्थान की तरफ से बलवंत सिंह मेहता ने साइन किया था, और ये दूसरे नंबर पर साइन करने वाले सदस्य थे। पहले नंबर पे थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे बलवंत सिंह मेहता, और अंतिम हस्ताक्षर जब राजेंद्र प्रसाद ने कर दिया था तब वो संविधान पारित हो गया। उसके बाद देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संघ संविधान समिति जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी, प्रांतीय संविधान समिति जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में थी, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति ये भी सरदार पटेल की अध्यक्षता में थी, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, और नियम समिति इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मूल अधिकार एवं उप समिति इसके भी JB कृपलानी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है ये मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है तब तो सरदार पटेल, अगर मूल अधिकार उप समिति आ जाए तो JB कृपलानी होगा। अब हम कुछ अन्य फैक्ट है जिनके बारे में एक न्यूज़ स्लाइड लेके देख लेते हैं। इसमें ये देखते हैं कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा इसने है वो एक तो संविधान निर्माण में भी भूमिका निभाई थी, काम किया था संविधान निर्माण, और एक इसने काम किया था विधि निर्माण, विधायी सभा के तौर पे भी। अब हम बात करेंगे कि संविधान निर्माण के लिए, तो संविधान निर्माण के लिए वो इसका अगर इसका देखा जाए तो ये 9/12/1946 को जब प्रथम बैठक हुई थी तब से हुई थी, और प्रथम बैठक में हमने इसमें देखा था कि अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और उसके बाद में जब अगली बैठक हुई थी तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को है वो स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, और ये 26 नवंबर है वो 26 नवंबर 1949 तक है उसने काम किया था, उसमें पारित कर दिया गया। और अब देखो विधायी सभा, अब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं हम अंतरिम संसद के तौर पे अगर काम किया है संविधान सभा ने, तो यहाँ पे इसको संविधान सभा को है वो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक के साथ इसको समाप्त कर दिया गया। तो 24 जनवरी से लेकर जब प्रथम संसद गठन हुई थी 17 अप्रैल प्रथम संसद का गठन हुआ था। नई स्लाइड देख लेते हैं। प्रथम है वो 17 अप्रैल 1952। अब यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे डेट है 24/1/1950। अब इसके बीच में जो काम किया है इसको तो हम कहेंगे अंतरिम संसद के तौर पर है वो काम किया, अंतरिम संसद के तौर पर काम किया है। सबसे पहले देखेंगे कि ये है कि संविधान सभा
जिसने संविधान निर्माण का भी काम किया और विधायी सभा का भी काम किया। संविधान निर्माण के लिए इसने 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 24 जनवरी 1950 के बाद इसको है वो कन्वर्ट कर दिया गया और इसने ये अंतरिम संसद के रूप में है वो 24 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक है वो काम किया। और अब हम देख लेते हैं कि विधायी सभा के तौर पर उसने कैसे काम किया। तो जो 1947 का एक्ट आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसकी जो है वो धारा 8 थी और जिसमें ये प्रावधान था कि संविधान सभा है वो विधायी सभा के तौर पर है वो काम करेगी, विधायी सभा के तौर पे। और इसकी प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 17 नवंबर को, विधायी सभा के तौर पर 17 नवंबर 1947 को। अब इसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि वो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, तब उनको है वो इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और इन्होंने खाली अध्यक्षता की थी। अब इसके बाद जो भी मीटिंग हुई उनके लिए है वो अध्यक्ष जीवी मावलंकर को बना दिया गया, मावलंकर को बना दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी इन्हीं को माना जाता है। और जब भी संविधान सभा की विधायी सभा के तौर पर है वो बैठक होती थी तब अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, और जब भी संविधान निर्माण से संबंधित बैठक होती थी तब अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंतरिम संसद के तौर पर काम किया तो वो ध्यान रखना, डेट 24 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक। और कुछ अन्य तथ्य हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए कुल संविधान में निर्माण में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, और ये टाइम लगा था संविधान निर्माण में। लगभग 64 लाख रुपए है वो खर्च हुए थे। और ये कुछ अन्य तथ्य है और होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और प्लीज़ लाइक टू शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, और आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।